19 अगस्त को भूलना मत। कौन सा तारीख? 19 अगस्त। 19 अगस्त के पहले 4 दिन पहले कौन सा तारीख आ रहा है? देखो 19 के 4 दिन पहले 15 अगस्त को स्वतंत्रता आएगी भारत में, और 19 अगस्त को रक्षा होगी आप सबकी अपने अपने घरों में। जय गुरुदेव। कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जिसको इकट्ठा करके घर में बैठना है ऑनलाइन में, धीरे धीरे एक एक चीजों को सिद्ध करके वो ऐसी चीजें जो एक साथ हो जाएं, उन चीजों की ताकत ऐसी हो जाती है, उसको घर के बाहर अगर लगा दिए पूरे घर पर कवच हो जाएगा, उस घर में कभी भी अनिष्ट प्रवेश नहीं कर पाएगा। जय गुरुदेव। आपका घर कह रहा है कि भाई के कलई में राखी बांधेगी, बहन मिठाई खाएगी, लेकिन घर का क्या होगा? इसलिए रक्षाबंधन के दिन घर घर में, हर घर में, भारत के, विश्व के कोने कोने में हर घर का रक्षा हो जाए, ऐसी एक दिव्य रक्षा कवच पोटली विधान बनाया जाएगा, जिसको करके अपने घर में लगाना। कुल देवी अंदर आएगी, भैरू जी आएंगे, देवता आएंगे, रात में नींद खुलेगी आपकी। क्यों भैया नींद अचानक क्यों खुली? पायल की आवाज आ रही है। देखूं तो घर में मालूम पड़ा कि कृष्णगिरी वाली पद्मावती घर में फेरा दे रही है। जय हो। कौन फेरा दे रही है? कृष्णगिरी वाली पद्मावती माँ। और घुंघरुओं की आवाज आ रही है। सोचू के कौन आ रहे हैं, देखूं तो बालक के रूप में भैरव जी घर में प्रवेश करके अंदर आके घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? भैरू जी महाराज। और घर में जो भूत पिचाचिनियां थी वो सब डर के मारे भाग गई है। घर एकदम साफ सुथरा हो गया। दुष्ट शक्तियां घर से भाग गई, न शुभ शक्तियां अब घर में सदा के लिए निवास कर गई। वो घर स्वर्ग हो गया। और ये पोटली कौन बनाएगा 19 तारीख को? उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा थॉट योगा। क्या योगा? थॉट योगा। मैंने सोचा कि भैया इसको बोलो कि भैया योगा करो। शरीर चलता नहीं महाराज, बड़ा मोटा शरीर है, शरीर हिलता नहीं, मैं योगा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं थॉट योगा शुरू किया था कि शरीर का योगा नहीं कर सकने वाला भी विचारों से योगा कर सकता है, चिंतन का योगा कर सकता है। इसलिए हमने कौन सा चैनल बना दिया? थॉट योगा। आप भी थॉट योगा में जुड़ के हमारे इस नूतन रक्षा पूर्णिमा के दिन, श्रावणी पूर्णिमा के दिन जो रक्षा कवच बंधन हो रहा है, क्या क्या चीज आपको लाना पड़ेगा? कोयला भी लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? कोयला लाना पड़ेगा। क्या महाराज कोयला भी होता है क्या रक्षा में? हाँ, धरती में हजारों वर्ष तक रहने के बाद कोयला बनता है। वो कोयले का टुकड़ा अगर उस पोटली में रख दोगे, आपकी कुल देवी को कृपा करना ही पड़ेगा अगर कोयला हो तो। क्या होना? कोयला। तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कल मैं वो लिस्ट सब पढ़ूंगा, आज नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि एक एक दिन ये रुचिकर बात को बढ़ाना है। एक साथ कर देंगे तो फिर उत्साह कम हो जाएगा। एक एक दिन उत्साहवर्धक करना है। क्या करना है? उत्साहवर्धक। हाँ, रविवार के दिन ये जो पोटली बनाएंगे उनको रविवार के दिन बिल्व पेड़ के, बेल के वृक्ष की पूजा करनी पड़ेगी। पहले किसकी पूजा? आप सबको बेल वृक्ष कहाँ है पता है क्या? घर के आसपास है क्या? उसकी पूजा करके एक ही एक पत्ती, 3 पत्ती वाली एक ही एक पत्ती लेके आनी पड़ेगी रविवार के दिन। उस पत्ती पर ही पूरा कवच का मुख्य मंत्र बोला जाएगा। जब वो बेल पत्ती इस पोटली में आ जाएगी, स्वयं भैरव उसमें प्रकट हो जाएंगे। जय हो। जय गुरुदेव। इसके लिए पूर्णिमा के पहले रविवार में बेल वृक्ष की पूजा करके पत्ती लानी पड़ेगी, समी वृक्ष की पूजा करके पत्ती लानी पड़ेगी, कोयला लेना पड़ेगा, कुमकुम लेना पड़ेगा, हल्दी का गांठ लेना पड़ेगा और दुर्लभ चीजें अंदर डालनी पड़ेगी।
और इन सबको 108 अलग अलग प्रकार के दंत रोग निवारे निवारे, कष्टम निवारे निवारे, ऋणम निवारे निवारे, संकटम निवारे निवारे। जो जो जाना चाहिए घर से पीड़ा, उसको आप निकालना चाहते हैं क्या? जो जो आना चाहिए खुशी और आनंद, वो सब आप बुलाना चाहते हो, तो मैं जो लिस्ट बोलूँगा वो आपको थोड़ा, मैं नहीं, हम मेहनत नहीं करेंगे महाराज। जो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए बासी रोटी मिलेगा, और जो मेहनत करेगा उसको मालपुआ मिलेगा। अब मेहनत करना है कि बासी रोटी खाना है, अभी आप देख लो आपको क्या करना है। मेहनत करना है भगवान। तो मैं जो जो चीज बोलूं वो सब लानी पड़ेगी। जी भगवान। समी का एक पत्ता लाना पड़ेगा। कितना? एक पत्ता। किसके घर के पास समी वृक्ष है? बाकी लोग ढूंढ के रख लो, अभी 1 महीना है पूरा, इसलिए अभी बोल रहा हूँ कि महीने भर में सब ढूंढ के रख लो। एक समी का पत्ता होगा, उस घर में शंकर पार्वती और शनि देव कभी तकलीफ नहीं दे, ऐसे पार्वती शंकर भगवान की कृपा होगी। जय हो। उस घर में कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, वो घर में मंगल ही मंगल होगा। और इसी गांठ में रखनी पड़ेगी जायफल। क्या रखना पड़ेगा? जायफल। आप जानते हो जायफल? देखा है कभी? मरोड़ा फली रखनी पड़ेगी। अरे मरोड़ा फली से क्या होगा महाराज? आपका तकदीर मरोड़ा लेने वाला है। जो तकदीर एकदम अभी सोया पड़ा है, देखो कुत्ता भी जब सो के उठता है तो शरीर को मरोड़ता है, इंसान भी सब उठता है तो करवट लेता है। मरोड़ा फली का अर्थ है उसमें मंत्र सिद्ध होने के बाद आपका भाग्य मरोड़ा लेने लगता है। जो सोया है वो जग जाता है भाग्य। जय हो। क्या हो जाता है? जो सोया है वो जग जाता है। किसको भाग्य जगाना है? वो सब 19 अगस्त को दोपहर में ये दिव्य रक्षा कवच का बंधन करेंगे। घर के अंदर या बाहर लगाएं तो बहुत अच्छा, क्योंकि डायरेक्ट शक्तियों को खींचेगा और आपको लगे कि अरे ऐसे खराब दिखता है घर के सामने, हमारा घर का शो बिगड़ता है, तो कोई एक कुंडी में डाल के किसी फ्लावर वाश टाइप में डाल के घर के बाहर लगा दो। देखने वालों को लगेगा गुलदस्ता है, अंदर में मालूम पड़ेगा ये गुल खिलने वाला दस्ता है। क्या है? गुल खिलने वाला दस्ता। हाँ, ये गुलदस्ता नहीं, गुल खिलाने वाला दस्ता है। ऐसे दस्ते बनाने हैं। इसके अंदर आपको क्या ही चीजें डाल के बांधनी पड़ेगी, तब जाके ये ऐसी सिद्ध हो जाएगी शक्ति कि जरूर आपको उसका अनुभव होगा। जिसको नींद नहीं आता है रात में उसको अच्छा नींद आएगा, जिसको भूख नहीं लगा उसको भूख लगेगा, जिसका मन हरदम दुखी रहता है ये पोटली बांधे उसी दिन से मन प्रसन्न हो जाएगा। एक दिन भी उसको रुकना नहीं पड़ेगा। क्या करना नहीं पड़ेगा? रुकना नहीं पड़ेगा। एक दिन वेट करना नहीं पड़ेगा, उसी रात में इतनी खुशी आएगी। इसीलिए मैंने बोल दिया गुल खिलने वाला है। क्या खिलेगा? गुल खिलने वाला है। तो ऐसी शक्तियों को हम जीवन में प्राप्त करने रक्षा पूर्णिमा के दिन रक्षा बंधन करना है। बोलो पद्मावती मात की जय। भैरव नाथ की जय।